नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ आप तक ईजिली पहुँचा पाए। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड इन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपने क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को इंजॉयबल तरीके से करनी है, बर्डन लेकर के नहीं करना है, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जैसा देख पा रहे हैं, क्या है ये, महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बिल्कुल मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट मैं अभी पिछले 5 साल का कुछ पीवाईक्यूज एनालिसिस कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि गाइस उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिए गए। तो मैं वो सारे टॉपिक्स भी कवर करूंगी। तो धीरे धीरे आपका ये सारा मैं कवर कर दूंगी। आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट, आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो फॉर्म था, आई होप आप लोगों ने फिलअप कर लिया। इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और इस बार आपकी जो फ़ी है वो महंगी होने वाली है। तो आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करते रहिए। साथ साथ जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लीजिएगा, जब आपकी आंसर की वगैरह आ जाएगी, तो प्लीज़ अपनी सीट रिजर्व करवाना शुरू कर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़ के भी बीएड कर सकते हैं, क्योंकि हम बीएड करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ के बहुत बच्चे बीएड कर रहे हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो आपको लाइक एग्जाम टाइम में रहने की सुविधा है ना, पेपर प्रैक्टिकल टीचिंग, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको एग्जाम लिखना होगा। तो ये सारी सुविधाएं हम आपको देंगे। फिलहाल इतनी सारी जानकारी के लिए आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, ये यूट्यूब चैनल आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, क्योंकि सारी क्लासेस वगैरह हम यहीं पर प्रोवाइड करते हैं, सारी अपडेट्स होती है। उसके बाद हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स जुड़ करके आपस में बातचीत, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये आप इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ जुड़ करके आपको सारे अपडेट्स, नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल सब कुछ मिलता है। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जुड़िए हमारे साथ। और हमारा जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है, बिल्कुल आप आइए, हमसे मिलिए। हमने ऑफिस का एड्रेस भी दे करके रखा है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइस, ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है, आप आएँ यहाँ से हमसे मिले। और हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे करके रखा है। आप दिए हुए नंबर में से किसी भी नंबर पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। दिया हुआ 2 नंबर है, 9919599066 और 8090656656। तो ये इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल हमसे करके आप बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, तो पहले हम लोग इंग्लिश देखते हैं, फिर हम लोग हिंदी पे आते हैं, ठीक। तो हमने आपकी सारी स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखी है, ताकि दोनों लर्नर को इसके लाभ मिल पाए। देखते हैं। तो वुमेन्स एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग formal and informal education to women and girls so that they can become intellectually, socially, economically and morally empowered। मतलब इसका क्या है कि वुमेन एजुकेशन, जो महिला शिक्षा है ना, इसका देने का क्या मतलब है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से महिलाओं को इसलिए देते हैं कि वो क्या हो पाए, वो बुद्धिमत्ता, उनकी जो बुद्धि है वो डेवलप हो पाए, है ना, उनकी बुद्धिमत्ता का विकास हो, वो सामाजिकता को जान पाए, सामाजिक अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता उनके अंदर आ जाए, और वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। साथ ही साथ में मोरली इम्पावर्ड, और वो नैतिक रूप से सशक्त महिला के रूप में उभर करके हमारे सामने आती। इस वजह से वुमेन शिक्षा की महत्ता बढ़ जाती है। तो वुमेन्स एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू टीचिंग लिटरेसी ओनली। जो वुमेन एजुकेशन है, जो महिला शिक्षा है, वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लिटरेसी मतलब उन्हें साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं है, रादर बल्कि इट इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग वुमेन सेल्फ रेजिलियंट, अवेयर एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। मतलब बस वो साक्षर हो जाए, अपनी साइन, अपनी सारी चीज़ें कर ले, बस इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें क्या करना है, उन्हें वो अपने आप को, अपनी आत्मसम्मान को, वो आत्मानुभूति कर पाए, अपने आप को समझ पाए,
और वो अवेयर हो पाए, जागरूक हो पाए और एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी की क्या हो, वो विकास हो या फिर उस समाज में उनको रिस्पेक्ट मिले, इस तरीके से हमें उनको शिक्षित करना है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज सोसाइटी बिलीव दैट देयर रोल वॉज लिमिटेड टू होम एंड फैमिली। कि बहुत पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो महिलाएं थी ना, उनको शिक्षा से क्या होता था, वो दूर रखा जाता था और समाज का ऐसा मानना था कि इनका जो रोल है, उनका एक उन्होंने क्या रोल बना करके रखा था कि इनकी तो ये ड्यूटी है क्या, कि बस घर संभाले, फैमिली संभाले, इसके अलावा इनकी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अपने मन में रख करके, है ना, वो महिलाओं को शिक्षा से दूर रखते थे। बट ओवर टाइम, मतलब फिर समय बदलने के साथ साथ होता क्या है कि पीपल रियलाइज दैट नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस अनलेस इट्स वुमेन आर एडुकेटेड। फिर बाद में लोगों को ऐसा रियलाइज हुआ कि समाज तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ की महिलाएं शिक्षित ना हो। क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी फैमिली शिक्षित होती है, और जब फैमिली शिक्षित होती है तो हर फैमिली शिक्षित होती है, साथ ही साथ में फिर समाज का विकास होता है। कुल मिलाकर के यही है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है वो महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। तो ये इसकी इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश भी हिंदी भी उसका बता दिया, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि महिला शिक्षा क्या है, व्हाट्स वुमेन एजुकेशन, इसकी इंग्लिश ये है गाइस। तो आइए मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ, इसकी इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं, ये मैं कलर चेंज कर लूँ। तो महिला शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को ज्ञान, कौशल, मूल्य और जीवनों उपयोगी समझ प्रदान करती है कि हम जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, हमारे क्या कौशल हैं, हम अपने ज्ञान का, कौशल का, मूल्य का, इन सब का विकास करना क्या होता है, ये महिला शिक्षा मीन्स एक महिला जब शिक्षित होती है तो इन सारे टर्म्स को, इन सारे कंडीशंस को, इन सारी बातों को समझ पाती है। तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, मल्टी डायमेंशनल वे में एक वुमेन्स का डेवलपमेंट हो सके। इस वजह से ये शिक्षा क्या होती है, वो ज़रूरी होती है। महिला शिक्षा में शामिल है क्या क्या, साक्षरता शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, उसके बाद राजनीतिक समझ और आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो वुमेन एजुकेशन में क्या होते हैं, वो इंक्लूड किए गए हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक महिला के अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली भाई एक अच्छे समाज का क्या होगा, वो निर्माण होगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी इंग्लिश में आपको पढ़ देती हूँ एक बार, देख लेती हूँ। तो वुमेन एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वुमेन आर प्रोवाइडेड विद व्हाट, विद नॉलेज, स्किल, वैल्यू, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, की हम रियल लाइफ जो हमारा वास्तविक जीवन है, सैद्धांतिक के साथ साथ हम व्यवहारिकता को भी समझ पाते हैं। इट्स एम टू इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स पर्सनैलिटी, कि जो महिला है, जो एक लेडी है ना, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात होती है, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये इंक्लूड करता है लिटरेसी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, है ना, वोकेशनल, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, लिटरेसी हम साक्षर हो पाए, हम समझ पाएँ, हेल्थ हम अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर के समझो कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे खाना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, साथ साथ में मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक महिला अगर शिक्षित होती है तो इन सारे पॉइंट्स का, इन सारे फैक्टर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि महिला शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई डिड वुमेन एजुकेशन बिकम नेसेसरी। जब सारी चीज़ें सही चल रही थी तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी, वही को हम देखते हैं कि क्यों पड़ी। सबसे पहला कि सामाजिक असमानता को कम करने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो इन एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज वुमेन वर कंसीडर्ड इनफीरियर टू मैन। क्या होता था कि प्राचीन और मध्यकालीन समाज में महिलाओं को पुरुषों से क्या निम्न माना जाता था। ठीक, कि हाँ इनका तो रोल क्या है, बस फैमिली संभालना और घर संभालना, इसके अलावा इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकती। जबकि औरतों के अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन ऐसा माना जाता था। तो उन्हें शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्र निर्णय का अधिकार नहीं था। दे वर डिनाइड एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट, फ्रीडम एंड डिसीजन मेकिंग। तो भैया जब आप उनको वहां से एक्सक्लूड कर दोगे तो उनका विकास तो होना संभव है ही नहीं है ना। तो इस वजह से जब लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी समझ आए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर सामाजिक असमानता को कम करने के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता हमें देखने को मिली। फिर सेकंड, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। कई बार
मतलब पहले हम लोग देखते थे कि हाँ, बहुत कम समय में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी कि उनको लगता है कि नहीं, इनको तो भैया शादी कर देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें, तो बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज गर्ल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि कम आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो लाइक चौका चूल्हा करने में ही रह जाती थी। तो इससे उनका विकास नहीं हो पाता था, तो बस उतनी ही जिंदगी उनको जीने का मिलता था। इस वजह से बाल विवाह एक बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से वुमेन एजुकेशन की जरूरत पड़ी। फिर अगला, पर्दा प्रथा और सामाजिक बंधन मीन्स प्रथ एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली आउटसाइड एट होम, कि ऐसे कई समाज थे जिनमें होता क्या था कि महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, कि नहीं, आप महिलाएं तो आप बस पर्दा ही कर सकती हैं, आप घर के अंदर ही रह सकती हैं, आपको बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो ये सारे जो कुरीतियाँ थी, ये सारे जो अंधविश्वास थी, इसकी वजह से वुमेन एजुकेशन की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। बट आज भी ऐसा कई समाज है, कई ऐसे घर हैं जो जहाँ पर गर्ल्स को बाहर जाने की क्या अनुमति नहीं देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ ये भी कहेंगे, अगर महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति है तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो प्लीज़ आप उसको उतने तक ही सीमित रखें, आप उसका दुरुपयोग ना करें। मैं दोनों फैक्टर्स को साथ में लेकर के चलती हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास मीन्स नेशनल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है, इस वजह से महिलाओं को शिक्षित किया गया। तो इट वॉज रियलाइज दैट इफ वुमेन आर एडुकेटेड द इंटायर फैमिली बिकम्स एडुकेटेड एंड द नेशन प्रोग्रेस डेफिनेटली, कि यह समझ धीरे धीरे विकसित हुई कि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। अगर एक परिवार सब शिक्षित होता है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, फिर समुदाय, फिर हमारा राष्ट्र। इसी तरीके से एक चेन होती है, एक इंडिविजुअल से एक फैमिली से एक सोसाइटी, सोसाइटी से एक कम्युनिटी, फिर आपका लाइक डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, फिर पूरा नेशन हो गया। तो इस चेनिंग के थ्रू क्या होता है, लोगों को लगा कि नहीं, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, इससे हमारे नेशन का भी विकास हो सकता है। तो इन सारे से कुछ 4-5 फैक्टर्स थे जिनको रखा गया कि हाँ, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वुमेन शिक्षा की बात करी गई। अब देखते हैं कि भारत में महिला शिक्षा का ऐतिहासिक विकास मीन्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहला वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन आया था वैदिक काल में वुमेन शिक्षा की। अभी मैं जब एनालिसिस करवाऊंगी ना तो वहां पर देखिएगा, तो सारे पॉइंट्स को प्लीज गाइस आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो वैदिक पीरियड 1500 BCE से 600 BCE तक, ठीक, देखते हैं। तो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा को सम्मान प्राप्त था, बिल्कुल। जो कहते हैं कि वैदिक काल में, गाइस वैदिक काल में ना महिलाओं को भरपूर शिक्षा दी जाती थी। जैसे इसमें गार्गी थी, मैत्री थी, जैसी विदुषियाँ वेदों और दर्शन की ज्ञाता थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महिलाओं को शिक्षा, बेसिकली जब मुगल काल आया ना, तो वहाँ से जो है महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वुमेन्स एजुकेशन वाज रिस्पेक्टेड, कि महिलाओं को शिक्षा देना एक सम्मान माना जाता था। तो स्कॉलर्स लाइक गार्गी हो गया, मैत्री हो गया ना, वर ये लोग वेल नोन ऑफ दियर नॉलेज ऑफ द वेदास एंड फिलोसफी, लोगों को इसके लिए जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप अगर नेट की प्रिपरेशन करते होंगे ना, तो वहाँ पर एक यूनिट है फर्स्ट पेपर में, हायर एजुकेशन। तो वहाँ पर वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, उसके बाद अपाला, घोषा, मुद्रा, इन सारे को हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इनका। तो फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट मैं अब जस्ट बता रही हूँ। तो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, उत्तर वैदिक और मध्यकाल, ठीक। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि लेटर वैदिक एंड मिडिवल पीरियड, कि इस काल में महिलाओं की जो स्थिति वो धीरे धीरे क्या होती, वो गिरने लगी थी और शिक्षा के अवसर भी कम होने लगे थे। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बिकम लिमिटेड, यहाँ पर धीरे धीरे उनका स्तर था वो गिरने लगा। फिर ब्रिटिश काल में देखने को मिलता है कि ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। एफर्ट्स टू रिव्यू वुमेन्स एजुकेशन बिगन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फिर कम्युनिटीज, कुछ ऐसे क्या कहते हैं, कमीशंस, कुछ आयोग, कुछ ऐसा मतलब सब कुछ बनाया गया, जिसकी वजह से फिर महिलाओं को शिक्षित होने पर जोर दिया गया। आगे हम लोग इसको देखते हैं, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, महिला शिक्षा के प्रमुख योगदानकर्ता मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर्स, वो ऐसे कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला राजा राम मोहन राय, है ना, वर्ष 1772 से 1833 में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। तो
राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण साधन माना। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि अपोज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, जो पहले कि हाँ अगर किसी का पति मर जाए तो भैया उस औरत को भी उसी में जला देना चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम मानते हैं कि समाज है, समाज में बंधन है पति का पत्नी का, लेकिन इंसान आया तो अकेले है तो फिर जाना भी अकेले चाहिए। फिर किसी के साथ किसी का जाना, इसमें क्या तुक बनता है, क्या लॉजिक है। तो उन्होंने उसको रोका एंड सपोर्टेड वुमेन्स राइट, और उन्होंने महिला के अधिकारों की बात भी करी। ही कंसीडर्स वुमेन्स एजुकेशन एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, कि अगर हम महिला को शिक्षित करते हैं तो डेफिनेटली हमारा समाज भी शिक्षित होगा। ये कौन कहते हैं, ये राजा राम मोहन राय कहते हैं, और ये उनका योगदान था महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने में और अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका क्या कॉन्सेप्ट, आई मीन इनका क्या योगदान रहा, तो वर्ष मीन्स ईयर 1820 से 1891 तक इनका मान था। तो इन्होंने क्या करा कि ही इस्टेब्लिश्ड गर्ल्स स्कूल इन बंगाल एंड सपोर्टेड विडोज रीमैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि बंगाल में लड़कियों के विद्यालय स्थापित किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। मुझे लगता है करना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्या बुराई है भाई, देखिए जन्म और मृत्यु ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म उसका मृत्यु भी होगी। अगर कोई आगे चला जाता है कोई पीछे चला जाता है तो इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है। अगर किसी का पति मर गया तो अब वो औरत जो है मतलब उसमें अपशगुन है ना, ऐसा लोगों का मानना है कि हाँ इसकी वजह से ऐसा। तो गाइज ये मिथ्या है ना, ये अंधविश्वास, ये रूढ़वादिता है। इसको हमें नहीं इसको फॉलो करना चाहिए। भाई जो आया है वो गया, वो हमने नहीं भेजा है, वो प्रकृति की वजह से हुआ है, वो प्रकृति की देन है। क्या हम और आप नहीं जाएंगे, है ना। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि महिला उनका पुनर्विवाह भी होना चाहिए। फिर अगला तीसरा है सावित्री बाई फूले, है ना। अब इसमें ईयर्स 1831 से 1899। अब इसमें क्या होता है कि सावित्री बाई फूले इज कंसीडर्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, कि इन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। क्यों, क्योंकि सी स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे 1800 मतलब 1848 में, कि उन्होंने 1848 में पुणे में, है ना, पुणे में पहला कन्या विद्यालय शुरू किया, जिसकी वजह से इनको महिला मतलब भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। और इन सबकी योगदानों की वजह से आज हम और हमारे जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं समाज में, मतलब समाज को डेवलप होने में। ठीक, फिर अगला हम लोग देखते हैं ज्योतिराव फूले, है ना। 1827 से 1890 तक का इनका माना जाता है। तो ही वर्क विद हिज वाइफ सावित्री टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, कि इनके पति थे कि उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मिलकर के महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका क्या किया, उनकी मदद करी। ज्योतिराव फूले कि इनके हस्बैंड थे, किसके, सावित्री बाई फूले के। तो कहते ना कि हर जो शादी होती है वो क्यों होता है, वो कि एक दूसरे का सपोर्ट करे। जैसे एक साइकिल में दो पहिया होता है कि अगर एक ना काम करे तो फिर दूसरा करे, जब दूसरे को उसकी जरूरत हो तो पहला उसका सपोर्ट करे। तो वही सपोर्ट सिस्टम के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना, इस वजह से शादियां होती हैं। तो वही वो आगे बढ़े, उनके आगे बढ़ने में इनका योगदान रहा है। ठीक, फिर अगला पंडिता रमाबाई, मिस पंडिता रमाबाई वर्ष 1858 से 1922 तक इनका क्या रहा कि सी वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक, मीन्स वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा इन लोगों ने दिया है। अब कुछ इवेंट्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला 1848 में पहला कन्या विद्यालय पुणे में स्थापित किया, है ना, मीन्स फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे बाई सावित्री बाई फूले। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर सेकंड है 1854 में वुड डिस्पैच ने महिला शिक्षा को समर्थन किया। आपने जब हमने लाइक इसकी कुछ क्लास करी ना, वहाँ पर इसको हमने बताया था, आप देखेंगे। तो वुड्स डिस्पैच सपोर्टेड फीमेल एजुकेशन, तो ये 1854 में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो 1882 में 1882 हंटर आयोग ने भी महिला शिक्षा पर बल दिया। ये कुछ अलग अलग कमीशंस थे, है ना, जो क्या हुए, वो बनाए गए थे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि 1916 में 1916 में SNTD महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, कब
1916 में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1947 में। इसमें क्या देखने को मिलता है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा के संवैधानिक समर्थन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर 2009 में क्या होता है, 2009 में ये मैं इस कलर से ना ब्लैक से कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2009 में हमें देखने को मिलता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अच्छा, यही वाला था गाइस 2010 में, जो ये 2009 में स्टार्ट किया था और 2010 में पूरा प्रॉपर तरीके से पब्लिश हो गया। यही मैंने क्लास बनाई थी, उसमें किसी लर्नर का कमेंट था कि ये तो सिलेबस में नहीं है। गाइस आप देखिए, आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं करवा रही हूँ ना, ताकि आपका कुछ ना छूटे। आप प्लीज़ अपना सिलेबस एटलीस्ट देख लो यार, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं देखते हो, जबकि मैंने आपको सारे पीडीएफ्स भी दिए हैं सिलेबस के, हमने उस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं। अगर आप इस पर भी नहीं देखोगे तो फिर हमारी गलती नहीं है ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप प्लीज़ देखिए। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये कुछ इवेंट्स थे, कुछ घटनाएं थी जो हमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में हमारी मदद करती हैं। तो ये सारे इवेंट्स का प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा ना। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब महिला शिक्षा का महत्व है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। सबसे पहला, अगर एक महिला को आप शिक्षित करेंगे ना तो उसका परिवार भी विकसित होगा। मीन्स एक शिक्षित महिला जो होती है वो क्या करती है, वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, की शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। नहीं तो चूंकि गर्ल्स हैं हमें बहुत ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें गोल्ड पहनना होता है, हमें सिल्वर पहनना होता है ना, फिर बिंदी है, तो फिर वो मेकअप का सामान है ना। देखिए रादर देन, अगर देखें पुरुष तो महिलाओं के खर्चे कुछ ज़्यादा होते हैं। तो अगर घर में कोई एक सिर्फ पुरुष है जो कमाने वाला है और उस पर पूरी फैमिली, बीवी, बच्चे सब डिपेंडेंट है, तो आप देख नहीं सकते हो कि उससे इकोनॉमिक तंगी आएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि इससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो डेफिनेटली इस वजह से महिलाओं को भी शिक्षित किया जाने लगा। ठीक, फिर अगला, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। अगर एक परिवार बदलेगा तो डेफिनेटली समाज भी बदलेगा। मीन्स महिला शिक्षा सामाजिक कुरीतियों को क्या करती है, वो कम करती है। चूंकि हमें अवेयरनेस हो पाती है ना इसके बारे में, हम जान पाते, हम जागरूक हो पाते, तो हम अंधविश्वास को, रूढ़ियों को, इन सब के पीछे नहीं भागते हैं। तो इससे एक स्वस्थ समाज का विकास होता है। फिर हमें राष्ट्रीय प्रगति भी देखने को मिलती है, मीन्स नेशनल डेवलपमेंट, मीन्स नेशनल प्रोग्रेस। तो वुमेन्स एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशन बिल्डिंग। तो ये हमने देख लिया है। अब कुछ चुनौतियां भी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। अब गरीबी है तो फिर वहां पर महिलाओं छोड़ दो, वहां पर पुरुष भी नहीं शिक्षित हो पाते हैं, है ना। फिर लैंगिक भेदभाव, कई ऐसे समाज आज भी हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अगर बेटी है तो उसको मत पढ़ाओ, बट बेटे को तो जरूर पढ़ाओ। अगर बेटे को इंग्लिश मीडियम में भेजो तो बेटी को हिंदी मीडियम में भेजो, उसको प्राइमरी स्कूल में भेजो, है ना। तो ऐसी लोगों की कुछ मान्यताएं हैं, बट फिलहाल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई वॉन्ट टू थैंक्स गॉड कि मुझे अच्छे एंड सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर अगला, बाल विवाह मीन्स चाइल्ड मैरिज, है ना। कई बार ऐसे अभी आज भी देखने को मिलता है। मैंने एकदम लाइव एग्जांपल मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि बहुत इस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ है, सारी चीज़ें, लेकिन अपनी बेटी की शादी बहुत कम एज में कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने दहेज वहेज खूब भर भर के दिया है ना। तो वही सारी चीज़ें ना कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, लैक ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, ये इसको मैं स्टार या मैं कुछ भी बनाऊँ ना, ये सच है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है यार। कहाँ ग्रामीण इलाकों में नहीं देखने को मिलता, इस वजह से हम पीछे हो जाते हैं। फिर अगला, सेफ कॉन्सर्स में सुरक्षा की समस्या, ये भी आज के टाइम का बहुत बड़ा क्या हो चुका है, ये मुद्दा बन चुका है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर जगह पर देखते हैं कि गर्ल्स को कैसे परेशान किया जाता है, वो अलग अलग तरीके से। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, जो कुछ चुनौतियां हैं जो महिला शिक्षा में बाधा बनती हैं। बट इसके बावजूद भी हम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज का विकास भी हो रहा है। उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी है। एक उम्मीद के साथ हम महिलाओं को शिक्षित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली कह सकते हैं कि वुमेन्स एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। व्हेन वुमेन आर एडुकेटेड द फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन ऑल बिकम स्ट्रांगर। कि जब महिला शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है ना, तो
जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र सभी मजबूत बनते हैं। और एक राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हम महिला को अगर शिक्षित करते हैं तो फिर उससे बढ़ के कुछ क्या ही हो सकता है। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्या हुआ होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा, कोई भी कंसर्न होगा, प्लीज़ गाइज आप हमें ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, आई स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।